हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योद्धा अकेडमी। मैं हूं कनिष्क राज और हम करने वाले हैं आज बिजनेस स्टडीज के 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस स्टडीज, अगर आपको इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी के भी ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस के साथ में शुरू करते हैं। ये आपका 2024 का बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन पेपर है एंड इसी के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हम पैटर्न से भी अटैच रहें और कंसेप्ट क्लैरिटी भी हमारी साथ साथ चलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं इसका। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, foreman comes under which level of management? Option A top, option B middle level, option C lower and option D none of these. बताइए आंसर क्या होगा? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लोअर लेवल, बिकॉज फोरमैन जो है हमारा इंटरैक्शन होता है फ्रंट लाइन वर्कर से एंड सुपरवाइजर्स से। आगे बढ़ते हैं। Question number 2. For owners, scientific management is option number A in favor, option number B in against, option number C both A and B and option number D helpful. Okay, so owners के लिए जो हमारा scientific management होता है that is scientific management जो हमारा होता है owners के लिए that is in favor, वो हमारे owners के लिए इन फेवर होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्क इज कंप्लीटेड फ्रॉम विच मेथड? वर्क हमारा कौन से मेथड से कंप्लीट होता है? इसमें हमारे पास में 4 ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेवल आप क्वेश्चंस का देख सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिजनेस स्टडीज इज वेरी इजी सब्जेक्ट। ओके, हमारा जो वर्क होता है उसके वर्क इज कंप्लीटेड फ्रॉम विच मेथड? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रेड। द आंसर फॉर दिस इज प्रोसेस, बिकॉज एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस, एक सीरियल के थ्रू ही हम अपने वर्क को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड हो जाती है, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स आपके लेवल्स नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, अलग से पेपर वर्क नहीं है, तो वो हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? सीधी सी बात है, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ऐसा पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो हमारी फॉर्मल तो नहीं होगी, इनफॉर्मल। ठीक है, so for the answer of question number 4 is informal. आगे बढ़ते हैं। Question number 5. Question number 5 is budgetary control is not a dash of management. Budgetary control जो है वो हमारा मैनेजमेंट का क्या नहीं है? ऑप्शन ए फंक्शन नहीं है, ऑप्शन बी पार्ट नहीं है, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट नहीं है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, मैनेजमेंट हमारा और बजट हमारा आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। तो जो बजटरी कंट्रोल है वो हमारा सब्स्टिट्यूट तो नहीं बन सकता मैनेजमेंट का। बजट भी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के एक प्रोसेस के अंडर। बजट के बिना आप कैसे अपने वर्क को, बाकी चीजों को मैनेज करोगे? राइट, वी नीड बजट, सो इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड विद एनी ऑफ द एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर? फिक्स्ड कैपिटल हमें किस लिए चाहिए होता है? ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिक्स कैपिटल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, जो इनिशियल स्टेजेस पे आप लगाते हो किसी भी बिजनेस के, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, आपका लैंड हो गया, आपकी मशीनरी हो गई,
जो आपके साथ में चलने वाली है आगे तक, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल। सो ऑफ कोर्स इससे ये चीज समझ लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल हमारा शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं हो सकता। लैंड हमें ऐसा तो नहीं है आज हमें बिजनेस यहां स्टैब्लिश करना है, देन कुछ महीनों बाद कहीं और, हमें एक फिक्स्ड लैंड चाहिए, राइट? तो वो हमारा लॉन्ग टर्म उसके अंदर आता है, नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म, हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चाहिए होता। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं नाउ। सो क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 सेज रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन, पहली बात तो सेबी का फुल फॉर्म याद रखना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके रीजनल ऑफिसेस कहां कहां हैं? इसके रीजनल ऑफिसेस आपके हैं दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, तीनों में ही हैं। सो ये हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारी ही जगह पे इसके रीजनल ऑफिसेस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर क्विक डिसीजन, ऑप्शन बी ease in expansion, option C flexibility and option D all of the above। अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ध्यान से गो थ्रू करिए क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने के इसके ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो क्विक डिसीजन भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए एंड ईज एंड एक्सपेंशन भी होता है, तो इसका आंसर भी हमारा ऑल ऑफ दीज ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? अगेन सेबी के लिए है ये। सेबी इज कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन, इंटरनल ट्रेड, सी कैपिटल मार्केट एंड डी गवर्नमेंट। बताइए, गो थ्रू किया है आपने चैप्टर को? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 मार्कर हमारा, बहुत सही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सो क्या होना चाहिए इसका आंसर? जी इसका आंसर होगा सी कैपिटल मार्केट। लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी आर हैविंग आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका ओनर्स फंड डज नॉट इंक्लूड, ओनर का जो फंड है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं है, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं है? दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए शेयर कैपिटल नहीं इंक्लूड है, ऑप्शन नंबर बी बैंक लोड इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी रिजर्व फंड इंक्लूड नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी शेयर प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। सो क्या इंक्लूड नहीं है हमारे इसमें? ऑप्शन नंबर बी आपका बैंक लोन ओनर्स फंड के अंदर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओनर्स फंड के अंदर हमारा बैंक का लोन इंक्लूडेड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मेन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर, मेन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर, ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर बताइए? ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी ही होंगे इसमें, सारे ऑप्शन करेक्ट है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज, converting message into communication symbol is, the process of converting message into communication symbol is, हम किसी भी मैसेज को अपने कन्वर्ट कर रहे हैं सिंबल में, so that
comes under आपका encoding. That comes under encoding. बहुत easy है, हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं, सो उसमें से एक एलिमेंट हमारा ये रहा encoding. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं. हाउ मेनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर क्रिएटेड, सॉरी हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर क्रिएटेड इन लैबोरेटरी. ऑप्शन नंबर बी बाय मैनेजर्स एक्सपीरियंस. ऑप्शन नंबर सी कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस. एंड ऑप्शन नंबर डी बाय सोशल साइंटिस्ट. तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, सो इसमें हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं दैट आर क्रिएटेड बाय सोशल साइंटिस्ट. अब ये सोशल साइंटिस्ट वर्ड क्या है, इसमें हमारा एक्सपेरिमेंटेशन भी आ रहा है, इसमें हमारे ऑब्जर्वेशंस भी आ रहे हैं. इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी. ये जरूर आता है एग्जाम में. सोशल साइंटिस्ट वर्ड जो है जरूर आता है. सोशल that is related to environment and scientist that is related to observation and experimentation. So इसको अच्छे से रिवाइज करना, that can come in your exam. Okay, so अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं. Rumors spread through which organization? Okay, so rumors जो होते हैं अफवाहें जिसे बोलते हैं, ठीक है, बातें बनाते हैं ना लोग, rumors फैलाते हैं. So rumors spread through which organization? Option number A formal, option number B informal, option number C centralized और option number D decentralized. Okay, so rumors है, कोई ऐसी वैलिड चीज तो है नहीं कि एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हो रही है, तो ये सीधी सी बात है इनफॉर्मल में ही आएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है या फिर कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसको हम एक फॉर्मल वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, एक डेट फिक्स करके कि इस दिन हमें रूमर्स फैलाने, तो ऐसा नहीं होता है. सो इसलिए वो इनफॉर्मल में आता है. ओके, सो लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. नाउ द क्वेश्चन इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज, ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए satisfied employee, ऑप्शन नंबर बी लार्ज कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी बिग मार्केट और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. सो हमारे मैनेजमेंट के प्राइमरी एलिमेंट कौन से होते हैं, बहुत इजी, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज है. दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इंप्लीमेंटिंग. ये सारे हमारे प्राइमरी एलिमेंट्स है हमारे मैनेजमेंट के, राइट. सो इसमें से तो कोई भी नहीं है, सो द आंसर इज नन ऑफ दीज. लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर सी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव होता है और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. ओके, सो रिक्रूटमेंट हमारा एक पॉजिटिव प्रोसेस है. व्हाई इट इज पॉजिटिव, बिकॉज रिक्रूटमेंट से क्या हो रहा है, हमारा वर्कफोर्स जो है, एक सेकेंड, हमारा वर्कफोर्स इंक्रीज हो रहा है, एफिशिएंसी आ रही है, कोऑर्डिनेशन बन रहा है, सुपरविजन हो रहा है, राइट. रिक्रूटमेंट इज, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव प्रोसेस. नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सजेशन फ्लो टू अपवर्ड, सेम लेवल, बी डाउनवर्ड और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. Okay, so what would be the answer? Answer would be same level. यानी कि कलीग्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं. एक हॉरिजॉन्टल वे में इनका कम्युनिकेशन चल रहा है, सेम लेवल के लोगों का, राइट. सो इट सजेशंस फ्लो टू सेम लेवल. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. Budgetary control requires the preparation of
ऑप्शन नंबर ए ट्रेनिंग टाइम टेबल, ऑप्शन नंबर बी बजट, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क डायग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ यहां पे लिखा है बजटरी कंट्रोल। जब बजटरी कंट्रोल है तो फिर क्या चाहिए होगा हमें? प्रिपरेशन ऑफ बजट। सो द राइट आंसर इज बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन हुज परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट ऑडिट जो होती है वो टेक्निक है चेक करने के लिए किसको, किसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए? ऑप्शन ए कंपनी, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऑप्शन सी शेयर होल्डर्स और ऑप्शन डी कस्टमर्स। बताइए। सो द राइट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। राइट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। कौन सा बजट प्रिपेयर किया जाता है जो हमारी शॉर्ट टर्म को भी और हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स को भी फुलफिल करे? ऑप्शन नंबर ए सोशल बजट, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक बजट, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल बजट और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है, फाइनेंशियल बजट वुड बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है ये दोनों ही कैसे एस्पेक्ट्स है मैनेजमेंट के? दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जो रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, राइट? सो जब हमारी प्लानिंग होगी तभी तो हम अपनी कंट्रोलिंग पे ध्यान दे पाएंगे, और हमें कंट्रोल कैसे करना है ये हम अपनी प्लानिंग को गो थ्रू करके करेंगे कि हमने प्लान क्या किया था, कि हमें कंट्रोल को कैसे फॉरवर्ड करना है, राइट? सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, साथ साथ चलने वाले। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है ट्रेड क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी मीडियम टर्म फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो बताइए आंसर क्या होगा? ट्रेड क्रेडिट जो होता है हमारा बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है। इट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द सम ऑफ करंट एसेट इज, ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी टोटल कैपिटल और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, सो हमारा जो सम होता है, हमारा जो सम होता है, जो हमारा सम होता है करंट एसेट्स का, दैट इज वर्किंग कैपिटल, दैट इज वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमारा? वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल गियरिंग आर 1, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। ये बहुत ही इजी है। इसमें कितने टाइप के गियरिंग कैपिटल होते हैं? दैट इज 2। इट इज हाई गियरिंग एंड लो गियरिंग हमारा कैपिटल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कमर्शियल बिल इज रिटन बाय, कमर्शियल बिल जो होता है हमारा दैट इज रिटन बाय whom? ऑप्शन नंबर ए परचेजर, ऑप्शन नंबर बी बैंक, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट और ऑप्शन नंबर डी
सेलर। सो हमारा जो कमर्शियल बिल होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, इट इज रिटन बाय बेसिकली टू फ्रॉम द परचेजर। परचेजर प्रिपेयर करता है इस कमर्शियल बिल को, इट इज रिटन बाय परचेजर। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, जो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंसिंग, ऑप्शन नंबर सी वेयर हाउसिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, सो हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन आएगा, सही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के यूज होता है, वेयर हाउसिंग स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल भी सेम पर्पस के लिए, लेकिन फाइनेंसिंग इज डिफरेंट। फाइनेंसिंग इन सारे ऑप्शन से डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। द मैक्सिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में बी, मैक्सिमम पूछी है इसने, तो मैक्सिमम एज हमारी 70 इयर्स होती है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ठीक है ये वाला आप अभी रहने दीजिए बिकॉज दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन, सो इस वाले क्वेश्चन को इवैल्यूएट करके बताएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर, कितने टाइप के कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं? ये तो बहुत इजी है, ये तो आप बता ही सकते हो, ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने टाइप के कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं? 4 टाइप के कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं, चेन, व्हील, ये पढ़े हैं ना अपने, 4 टाइप के होते हैं। तो हमारे 4 टाइप के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सुपरविजन इज, ऑप्शन ए नेसेसरी, ऑप्शन बी अननेसेसरी, ऑप्शन सी वेस्टेज ऑफ टाइम और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, सो सुपरविजन जो है हमारा दैट इज नेसेसरी, जरूरी है। क्यों जरूरी है? फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, फॉर बेटर coordination, for effective output and to maintain the quality, to maintain the quality of work। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, ऑप्शन ए रिटन, ऑप्शन बी वर्बल, ऑप्शन सी फॉर्मल। सो कौन सी टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं? सारी ही हैं, रिटन भी होती है, फॉर्मल भी होती है, वर्बल भी होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। कंट्रोलिंग एक्टिविटी इज, ऑप्शन नंबर ए कॉस्टली, ऑप्शन नंबर बी cheap, ऑप्शन नंबर सी uneconomic एंड ऑप्शन नंबर डी none of these। सो हमारी जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी होती है दैट इज कॉस्टली। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन? कौन सा हमारा टूल सेल्स प्रमोशन का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सैंपल्स, ऑप्शन नंबर बी प्राइस इन पैकेट, ऑप्शन नंबर सी कूपन्स एंड ऑप्शन नंबर डी पब्लिसिटी। सीधा सीधा दिख रहा है। हम कभी भी जाते हैं तो हम बोलते हैं ना भैया थोड़ा सा टेस्ट कराना, तब हम लेंगे अचार के लिए या फिर जैसे छोटी मोटी चीजें होती है तो पहले वो छोटे पैकेट्स में सैशेज में आती है। कोई भी हम सीधा शैम्पू की बोतल नहीं खरीदते, पहले हम छोटा सैशे खरीदते हैं ताकि हम उसकी क्वालिटी देख पाए। सो सैंपल्स होते हैं, प्राइस इन पैकेज अट्रैक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स ये होता है, हमारे टूल्स ऑफ सेल्स होता है ये भी। कूपन्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, but publicity is not included in this process. Okay, so publicity is something different, it is a different term. So तीनों ऑप्शन है लेकिन publicity
नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विच मार्केट इज नेसेसरी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन सी मार्केट नेसेसरी है? मनी मार्केट चाहिए अपने को, या कैपिटल मार्केट, या प्राइमरी, या सेकेंडरी? कौन सी मार्केट चाहिए बताओ, चलो आप बताओ। सीधी सी बात है, इंडस्ट्री हमें सेटअप करनी है तो अपने को चाहिए होगा कैपिटल, तो कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय इज अ डैश ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी सोर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज इज अ डैश ऑफ रिक्रूटमेंट। वर्क ऑफ रिक्रूटमेंट नो, ये नहीं हो सकता। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव नहीं, रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सोर्स भी नहीं होता। ओके, सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्विक रिपोर्टिंग इज डैश ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी प्लान, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो द आंसर वुड बी क्विक रिपोर्टिंग इज फंक्शन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। ये एक तरह का फंक्शन है इफेक्टिव कंट्रोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज ऑप्शन नंबर ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, सो कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए जो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट है हमारा, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। हमारे को एक गोल पता होना चाहिए, एक विजन पता होना चाहिए कि क्या तो हमें क्वालिटी रखनी है किसी भी काम की, क्या हमें उसकी क्वांटिटी यानी कि कितने टाइम में कितने एफिशिएंटली हमें वो काम करना है। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, उसका एक स्टैंडर्ड सेट करके चलते हैं उसको इंप्लीमेंट करने से पहले। सो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी कंपनीज। सो हमारा जो सेंसेक्स होता है दैट इज बेस्ड ऑन 30 कंपनीज। दैट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कोई रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 30 कंपनीज के ऊपर बेस्ड होता है हमारा सेंसेक्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन देखो, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दोनों सेम वर्ड आपको दिख रहे होंगे, फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, एंड ऑप्शन नंबर डी बैलेंस। ओके, सो मैंने इनिशियली ही अंडरलाइन कर दिया था कोऑपरेशन। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर बोथ इवेंचुअली सेम टर्म्स। हम पूरी तरह इनका मीनिंग सेम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनका नेचर सेम ही होता है, बिकॉज कोऑर्डिनेट करना ये हमारे एक टीम स्पिरिट को बढ़ाता है, क्योंकि जब काम डिवाइडेड होता है तब हम अपने अपने रोल्स के लिए क्लियर होते हैं और हम आगे वाले इंसान से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, राइट। हम उससे बना के चलते हैं कि मैंने अपने हिस्से का काम करा, क्या आपने अपने हिस्से का काम किया, ताकि वो काम आगे बढ़ पाए एंड सक्सेसफुल हो पाए। तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दो लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दो एलिमेंट्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो दैट कम्स अंडर कोऑपरेशन। एडजस्ट करके चलते हैं एक दूसरे के साथ में, एक एडजस्टिंग स्पिरिट होती है, सो उसको हम कहते हैं कोऑपरेशन। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? डिसीजन, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी फोरकास्टिंग, और ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन। ये बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, सो ये आप बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट है
प्लानिंग के लिए, ध्यान से देखना, प्लानिंग के लिए, ठीक है, प्लानिंग के लिए फोरकास्टिंग इज इम्पोर्टेंट। डिसीजन तो बाद की बात हो गई, ऑर्गेनाइज तो तब करेंगे जब प्लान बन जाएगा, डायरेक्शन तो तब मिलेगी जब हम सेट कर लेंगे कि हमें करना क्या है, राइट। तो फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट, पहले से प्रिडिक्ट करना इंपॉर्टेंट है, पहले से प्लान करना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। होलसेलर सेल्स गुड टू हुम, किसको सेल कर रहा है होलसेलर? कंज्यूमर को, ऑप्शन नंबर बी रिटेलर को कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी ऑथराइज्ड एजेंट को कर रहा है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, किसको सेल कर रहा है? जहां होलसेलर की बात आती है उसके बाद में हम रिटेलर पे आ जाते हैं। होलसेलर जो है वो पहले रिटेलर को ही सेल करता है, रिटेलर बाद में आगे फॉरवर्ड करता है गुड्स को, राइट। होलसेल के बाद सीधा रिटेलिंग आ जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर, ऑप्शन नंबर ए इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजिंग एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आप बताइए सबसे पहले क्या होगा? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ आर कॉल्ड, ठीक है, हमारे जो स्टेजेस हैं इसमें से पहला ये इंट्रोडक्शन होना जरूरी होता है, किसी भी प्रोडक्ट का पहले इंट्रोड्यूस होना जरूरी होता है, देन वो एक हाइप पकड़ता है, देन वो एक सर्टेन स्टेबिलिटी पे आता है, देन डिक्लाइन पे आ जाता है, राइट। सो इंट्रोडक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43, ऑन ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, टोटल रेवेन्यू और none of these, okay, so break even point total cost is equals to हमारा total revenue, ये ध्यान रखना, आ सकता है, this is also important, factual questions बहुत अच्छे से आ जाते हैं एग्जाम में। Question number 44, the principle of span of control was propounded by Henry Fayol, Elton Mayo, F.W. टेलर और none of these। So हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल है that was propounded by Henry Fayol। हमारे हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, वो 14 प्रिंसिपल्स की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। वो 14 प्रिंसिपल हमारे हेनरी फेयोल ने इंट्रोड्यूस करे थे एंड उसी में से हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल भी वन ऑफ दोज है। Now coming on to question number 45. Communication is a very easy options पढ़ने की जरूरत नहीं है, one way, two way, multi way process और none of these। So communication हमेशा two way process है। Communication is two way process, संचार हमारा दो तरफा होता है, right? Communication is two-way process. Now coming to question number 46, which of the following is not a current asset? Option number A bills receivable, option number B stock, option number C preliminary expenses and option number D none of these। So the answer is preliminary expenses। अब हमारे preliminary expenses कौन से होते हैं? जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, जो पहले हो रही है, प्री हो रही है, प्री पहले रजिस्ट्रेशन फीस हो गई या किसी ने एडमिशन फीस दी है, वो चीजें हो गई। सो दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47, which is not a function of financial management। हमारा इसमें से कौन सा फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं है? एक्विजिशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लान। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा है, यहाँ भी फंड्स है, यहाँ भी फंड्स है, यहाँ भी फंड्स है। फॉर्मेशन ऑफ प्लान इज नॉट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सीधा सीधा, मतलब क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा। इतने इजी ग्रास्पिंग होते हैं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अ प्रोडक्ट
which okay, next question, a product which has physical existences. physical existence किसको बोलते हैं? जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम टच कर सके, हम देख सके, we can see, we can sense it, so that is हमारा physical existence में आ जाता है, right? So a service, टच नहीं कर सकते हम सर्विस को, and expression, right? Then we have goods and then we have concept. So इसमें से जो मुझे दिख रहा है materialistic, that is a good, and option is a good. Coming on to question number 49. Taxes levied on import in a country are called, option number A, tariff, option number B, quota, option number C, duties, and option number D, बैरियर्स. ओके, अब बात देखो कौन से टैक्स की बात हो रही है? जो कि इंपोर्ट हो रहा है इन कंट्री, इंपोर्ट इन कंट्री, सो दैट इज टैरिफ. वो हमारा कौन सा टैक्स होता है? टैरिफ. आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस दिन का, क्वेश्चन नंबर 50. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट? हमारा इसमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है? लैंड, ऑप्शन बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी गुडविल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. ओके, हमारा फिक्स्ड एसेट है लैंड एंड गुडविल भी है, लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है. ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज नॉट आवर फिक्स्ड एसेट. सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज यहां कंप्लीट होते हैं. इसको अच्छे से रिवाइज करना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2024 में आए हुए हैं. सो आप इनको अच्छे से गो थ्रू करना, इनके कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए और क्वेश्चंस लेके एग्जाम की तैयारी करते हुए. तब तक के लिए बाय.